बोलवे सब साहुड़म चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी श्री बास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की आज चर्चा करते हैं कि हम माला तो फेरते हैं लेकिन किस तरीके से माला फेरना चाहिए जिससे कि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो उनमें सुधार हो सके। क्योंकि क्रियाएं तो हम सब करते रहते हैं लेकिन जैसे पूजन करते हैं लोग क्या करते, जो कंजूस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक थाली में पूजन की द्रव्य रख ली और सब लोग हाथ लगाते जाते हैं, है ना। तो एक कंजूसी पना कहलाता। जब भोजन हमने कहा ऐसी भोजन में किया करो, घर में जाके बैठ गए और नहीं अपनी अपनी पूजन होती है। देखो खड़े होते हैं ना सामूहिक में जैसे टेबल पे तो एक बड़े कोपर में रखते हैं अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्य, क्योंकि देखो 3 लोग के नाथ को अर्पण कर रहे। पहले जयपुर वगैरह में जो जौहरी होते थे जवाहरात का काम करते थे, जो पहला पत्थर निकलता था रत्नों का पाषाण प्रतिमा बनवाते थे। ऐसा सुनते हैं कि जयपुर में 600 मंदिर हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं रत्नों की कितनी निकली और सब मंदिरों में। तो ये उदारता कहलाती है। कंजूसी पना सस्ते चावल ले आए। और कमेटी के लोग भी क्या है कंजूसी करते हैं, वो सोचते हैं ये लोग पैसे देते नहीं हैं तो वो केसर वेसर अच्छी नहीं लाते हैं। ये अपन को इसलिए तो अपनी खुद घर की द्रव्य लाओ, घर का सामान लाओगे तो अच्छी चढ़ाओगे, है ना। लाड़ू है, कई बार निर्वाण लाड़ू बनता है ना, तो महिला मंडल सजा सजा के लाते जब प्रतियोगिता होती है तो, और अच्छे से सजा के लाते क्योंकि प्रतियोगिता है। इसलिए प्रतियोगिता द्रव्य सजाओ प्रतियोगिता, अचार सजाओ प्रतियोगिता क्यों रखी जाती कि इस निमित्त से लोग लाते हैं और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिलता है, सांत्वना। तो ये चीज़ें बस एक दिन कर ली बाकी दिन नहीं करना, नहीं, अच्छे से अपन को द्रव्य भगवान को 3 लोग के नाथ को अर्पण करोगे उससे ज़्यादा कई गुना मिलेगा। कंजूसी क्या करना, जब अपन अपने लिए भोजन चढ़ाते क्यों नहीं। देखो हम लोगों को एक उदाहरण देते हैं कि भोजन और पूजन में ज़्यादा अंतर नहीं है। भोजन में आहा बोलते ना, इधर से लेते हैं इधर चढ़ाते हैं तो आनंद आता है, क्या बोलते आहा, आनंद आ गया। और जब पूजन की थाली में एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाते तो उसको क्या बोलते स्वाहा। तो दोनों में ये अंतर है। तो इस प्रकार से पूजन की द्रव्य जितनी अच्छी होती है उतने परिणाम अच्छे लगते। और हमने देखा ऐसी पूजन की द्रव्य चढ़ाते कि देखने में लगता है कि जी ऐसे ही बाहर के लोग भी आते हैं देख के चले जाते हैं, वो कोई बोलता नहीं है और हम इसलिए बोलते हैं कि 3 लोग के नाम। एक बार मैं कुंडलपुर में बड़े बाबा के पास बैठा हुआ था, सोच रहा था हे भगवान मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको अर्पण करने के लिए, मैं क्या अर्पण करूं। मेरे पास क्या है, द्रव्य नहीं है, मेरे पास क्या है, भाव है, वही आपको अर्पण कर सकता हूं। तो श्रावक जब अच्छी अच्छी साड़ी पहन सकते हैं, सोने की चेन अलग दिखती है, कई गलों में डली रहती लोगों के, इतनी मोटी मोटी सोने की चेन, तो भगवान के लिए बस जब बात आएगी तो कंजूसी करेंगे। सस्ते चावल, सस्ती बादाम, सब कुछ सस्ता, क्योंकि भगवान देख नहीं रहे ना। कई बार चौके में जाते हैं तो इतने बड़े बड़े थाल सजा के रखते हैं लोग, पूजन करते ना, तो हम भी देख के रह जाते ये कर क्या रहे। कई लोग पाद प्रक्षालन करेंगे ना तो महाराज जी अच्छे से कर लें दो। इधर भी तो होता है पाद प्रक्षालन या अन्य जगह, तो वो नहीं है, घर में जाएंगे तो बड़ी भक्ति दिखाएंगे लोग, है ना, तो अच्छे से कर लेने दो। जबकि हम लोग ये बोलते हैं कि भैया आहार देना है ना, ऊपर से बस जल डाल दो, गंदू तक ले लो, है ना। बाद में यहाँ के भी तो कर सकते अच्छे से पाद प्रक्षालन आहार देने के बाद। तो चर्चा चल रही थी
जिस प्रकार से पूजन की तरफ अच्छी होती तो परिणाम अच्छे लगते, भाव अच्छा, जैसी माला अच्छी होगी तो माला माल हो जाओगे आप, है ना। तो सबसे पहले हम देखो, ये माला है दिख रही ना, उधर से दिख नहीं रही होगी लोगों को, लेकिन जैसे अपन ऐसे हृदय की ओर करके ये मेरू के बाद से, है ना, जैसे हम फेर रहे ऐसे, ये तो तरीका बता रहे हैं फेरने का, मतलब पूरी माला नहीं फेरेंगे। देखो ये ऐसी चली, इधर आ गए अपन, इस पे फिर क्या पढ़ते हैं अपन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, ये क्या रत्नात्रय कहलाता है ना। तो ये मेरू कहलाता है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। फिर माला जहाँ पूर्ण हो गई, जैसे पड़ोसी का घर रहता है ना, दीवार रहती है अपने घर और पड़ोसी घर के बीच में, इसी प्रकार से ये मेरू, अब रात में माला फेर रहे, मेरू नहीं होगा तो इस तरीके से हृदय की ओर करके, वैसे तो ऐसे सामने एक टेबल इधर रख लो ऐसी और ऐसी ऐसे भी फेर सकते, तो ये सुविधा वाला काम है। ऐसे पकड़े पकड़े बहुत दिक्कत जाती कई बार, तो ये तरीका सही है ना माला फेरने। ऐसे फेरते ना तो ज़्यादा ऐसी दिक्कत होती है। सामने हृदय की ओर करके माला फेरना, मेरू का उल्लंघन नहीं करना, क्योंकि ऐसा लिखा है कि मेरू का उल्लंघन करके या जो व्यग्र चित्त से जो माला फेरी जाती है उसका फल नहीं मिलता है। दूसरा नख है, नाखून कहलाता है ये, है ना, हड्डी है, इसको भी ऐसे करके ऐसे उंगली पर रख के फेरना ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, नख का स्पर्श माला से, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ये जो हमें मिलता है ना हम वही बताते हैं, अन्य जगह कुछ कुछ अलग मिलता है, क्या लिखा है क्या नहीं, वो इसके बारे में जितना जो मिलता है वो बताया। तो सबसे पहले तो मेरू का उल्लंघन नहीं करना, नख स्पर्श नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बताया, व्यग्र चित्त नहीं होना चाहिए। माला बनी काष्ठ की, जामै डाला सूत, माल्य विचारी का करे जपने वाला कपूत। तो माला क्या कर सकती है, अगर आप का मन नहीं लग रहा है, चाहे एक माला फेरो। आचार्य जी बोलते थे हम लोगों को ब्रह्मचर्य अवस्था में 10 मिनट में एक माला करना है, यानी 50 मिनट। सामयिक कितने मिनट की होती है, 48 मिनट की। फिर सामयिक पाठ पढ़ते ना अपन, तो 10 मिनट और हो गए, तो 1 घंटे की सामयिक हो गई। अब जो प्रतिमाधारी हैं, जो घर में रह रहे हैं, जो 24 मिनट का भी सामयिक अभ्यास के रूप में कर लेते हैं, प्रतिमाधारी 48 मिनट की करते हैं। अब उनका समय थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो कम से कम 48 मिनट, और फिर 2 घंटे 24 मिनट की हो जाती है उत्कृष्ट समय। तो माला 10 मिनट, कोई की 7 मिनट। एक बार कुंडलपुर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, हमने देखी उसकी माला फेरने का तरीका। इतनी स्पीड में फेर रहा था कि दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा उसकी माला चल रही थी। अब ऐसे ऐसे करके हमने कहा ये कर क्या रहा है इतनी स्पीड में। तो मंत्र शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ये मंत्र जो है ना, इनकी अभिनय नहीं होना चाहिए। वो आता ना शुभम चक्रवर्ती का, कि उस नरक गया वो, है ना, उसने नमोकार मंत्र उस पर रख जल में लिख के पैर रख दिया था, आम के चक्कर में। उसका सुनाएंगे आगे। तो एक आम के चक्कर में उस बताओ, है ना, इंद्रियों के वशीभूत होकर उसने नमोकार मंत्र की अभिनय की। इसलिए जो लोग भी मान लो हाथ में पहनते ना, कुछ गले में पहनते, तो नमोकार मंत्र नहीं। आजकल डिब्बे वगैरह आते हैं ना जो छोटे स्टील के, और उनमें भी लिखा रहता है। तो ये सब दोषपूर्ण है। अब कौन क्या कर रहा वो जाने। जिसको बेचना है, व्यापार करना है, वो तो अपने हिसाब से कुछ नया करके करेगा तो लोग खरीदते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो हमने ग्रंथों में पढ़ा उसके अनुसार बता रहे हैं। देखो आजकल क्या होता है ना, बहुत सारी समस्या आती है, कुछ भी बोलो ना तो किसी को पसंद नहीं आता, वो विवाद करने लगता है। इसलिए ये विवाद की वस्तु नहीं है, ये तो हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो अब लोग पूछते हैं, पहले हम ये बता देते हैं कि हाथ से कैसे पहनना। माला का तो चल ही रहा है अभी, है ना। सब लोग अपने अपने हाथ पे गिनो। ये दायां हाथ है ना अपना, सबके पास हाथ है कि नहीं है? तो इधर नीचे से शुरू करते पहले, है ना। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार गिन लिया। इसमें 9 बार और इसमें 12 बार बाएं हाथ में।
इसमें कैसे भी गिन लो चल जाता है। इसमें दाएं दाएं हाथ का महत्व है। ये आचार्य श्री ऐसे ही गिनते हैं, है ना, ये आचार्य श्री का तरीका है। इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। पहले ऊपर गए, पहले ऊपर गए, इधर देखो, इधर सुनो, इधर देखो ना, इधर पहले ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। इसको उल्टा एस बनेगा, एस, उल्टा एस, इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण। ऐसे हमारे पास लगभग 35 से अधिक विधियां हैं। किसी में ओम बनता है, किसी में कलश बनता है। इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, अपन को तो माला अच्छे तरीके से फेरना है, शुद्ध परिणामों से फेरना है। अब कुछ भी बने इससे कोई मतलब नहीं। ये तो हमने बता दिया कि आचार्यश्री ऐसे फेरते हैं, तो अपन ने आचार्यश्री का तरीका, इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। ये सबसे अच्छी माला काय की मानी जाती है? हाथ की, है ना। इसमें कुछ लगना भी नहीं, खर्च भी नहीं होना। और फिर कई बार अशुद्धि में फेरना है माला, क्या करते, तो अपन सूतक वगैरह लगाए तो माला नहीं छूना है, कोई समस्या है तो कंकड़ से भी गिन सकते, गेहूं के दाने भी रख सकते हैं ना। गेहूं के दाने से 108 बार गिन लो और जितनी माला हो रही उसकी अलग गिनती रखते जाओ, तो ऐसे भी माला फेर सकते। लेकिन माला से सुविधा अच्छी रहती है, इसलिए माला सबसे अच्छी स्फटिक की मानी गई, ये वाली। ये सब साधु इसी से फेरते हैं। फिर किसी की सोने की अगर है तो ठोस होना चाहिए माला, अंदर से वो नहीं होना चाहिए पोली, बेदी पोली अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी माला जो है ना ठोस, चांदी की हो चाहे सोने की हो चाहे स्फटिक। अब आजकल ये खुरदुरी वाली चलने लगी, ये क्या है? डिजाइन है। अब डिजाइन के अनुसार दोष माना जाता है। अब डिजाइन में क्या होता है, लोगों को क्या होता है ना, कपड़े वही पहनते पहनते, कार हो गई, कपड़े, मकान, सबकी डिजाइनें चेंज करते रहते हैं लोग। इससे क्या होता है, व्यक्ति पुरानी बेच के नई खरीदेगा कार, नई डिजाइन आती, नया मोबाइल आता है, उसमें थोड़े सिस्टम डाल देते हैं, तो नए के प्रति आकर्षण रहता है। तो बेचने वालों को भी ऐसी पुरानी डिजाइन पसंद नहीं आती लोगों को, तो नए गड्ढे वाले आने लगे आजकल। तो ये माला में जो होता है ना, इस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए। गांठ लगी हुई माला अच्छी मानी जाती है। अगर टूट भी गई ना तो पूरी बिखरते नहीं है, है ना। तो ये माला मंदिरों में जो माला रखी रहती है, कांच की रखी रहती है और सूत की माला रखी रहती है। सूत की माला शुद्धि में नहीं फेर सकते, क्योंकि सब लोग छूते हैं ना उनको। जिस प्रकार से जनवाणी में कपड़ा लगा रहता है तो अपन 16 में नहीं छूते, इसी प्रकार से वो सूत की माला तो गीली हो शुद्ध करके, तो सूत शुद्ध तो है, लेकिन इस अपेक्षा से कि 16 में नहीं फेर सकते। ये माला तो कभी भी फेर लो, चाहे बिना 16 में हो चाहे 16 में। तो माला मंदिरों की भी अपन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि फेरना तो अपन ही को है। तो अपन लोग कांच की फेर रहे कहीं, तो ये सब जो कांच, प्लास्टिक, ये सब इनका कोई फल नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे हमने द्रव्य का उदाहरण दिया था कि अच्छी द्रव्य चढ़ाएंगे तो अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ परिणाम भी अच्छे होना चाहिए। कई बार सोने की माला हमें लोग देते, कहते महाराज जी आपको हीरे की माला दे दें, सोने की दे दें, तो हम लोग नहीं रख सकते, क्योंकि कोई चुरा ले जाएगा तो दोष भी लगता है, और फिर मन भी उसी में लगा रहेगा, कहीं गए बाहर, अरे वो कोई उठा नहीं ले जाए। जैसे तुम लोग आते ना तो कुछ उतार के आते ना बाहर अपने चरण पादिका आदि, तो विकल्प बना रहता है कोई उठा नहीं ले जाए। ऐसे ही साधु संत है ना, तो एक साधु थे और एक साधु के पास जाते, कोई मंत्र दे दो, साधु कहते अभी नहीं है। फिर जाता है दूसरे दिन, कोई मंत्र दे दो, साधु कहते नहीं है। अब साधु सोचते हैं ये बार बार आ रहा है, क्या चक्कर है, इसको देना ही पड़ेगा। वो 30 दिन फिर पहुंच जाता है, तो साधु कहते हैं ठीक है मंत्र ले जाओ, लेकिन बंदर को याद नहीं करना। वो जैसे ही माला फेरने बैठता तो उसको बंदर याद आता, बार बार जब भी फेरता तो बंदर याद आता, तो वो परेशान हो जाता, साधु के पास चला जाता, ये अपना मंत्र वापस ले लो, हमें सिद्ध नहीं हो रहा है। अगर आपको सिद्ध करवाना था तो आप ये बोलते, बंदर वाला विकल्प क्यों आपने दिया हमारे लिए। उस साधु ने कहा बंदर कोई और नहीं, तेरा मन है जो चंचल है बंदर के समान। तो सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि जो मन है ना वो विपरीत दिशा में ले जाता हमेशा। आप लोग भी कोई भी काम करोगे ना तो मन में विकल्प आते ना, ऐसा कर लें कि ऐसा, ऐसा कर लें कि ऐसा, तो मन चंचल है। तो इस प्रकार से इसी को मन से ही जो शब्द बना है मंत्र, इसको ही साधने के लिए मंत्र की साधना की जाती है।
तो णमोकार मंत्र महामंत्र है और लिखा है कि इसका जो 8,08,08,808 बार जाप करता है उसे निश्चित रूप से 700 पद अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपन को माला चाहे सोने की हो, चांदी की हो, स्फटिक की हो, कोई भी रत्नों की हो, सूत की हो, ये शुद्ध अच्छी मानी गई हैं। बाकी जो प्लास्टिक या कांच की, ये इनसे ना तो घर में फेरना चाहिए ना मंदिर में। अब मजबूरी है तो बात अलग है, गिनना तो है ही, तो हाथ से भी गिन लो या मजबूरी में गिनना अलग बात। और सबकी अपनी अपनी जो जिसको जो सूट करती ना माला, वो समझ गए होंगे अपनी अपनी उसके अनुसार, है ना, राशि के अनुसार जो रहती है वो किसको कौन रत्न सूट करता है, वो हम उस बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, उसमें कुछ कारण रहते ना, अपन तो चर्चा अभी वही करते हैं। तो एक हाँ जप कहलाती है, मतलब मंत्र। जप माने मंत्र होता है और माला मतलब जी कहलाती माला। चाहे हाथ से भी दोगे ना तो जो मंत्र होते हैं ना वो जैसे 1.25 लाख जाप कहलाती है ना, 1.25 लाख जप। माला होंगी 1158। अपन 4 माला अगर रोज फेरते हैं ना णमोकार मंत्र की, तो अपनी एक साल में 4 माला के हिसाब से 1158 माला एक साल में पूरी हो जाती है। तो जप मंत्र संख्या मतलब जप, जप कहलाती वही, जैसे बोलो जप बिठा दी मतलब मंत्र। और माला माने 1158 माला हो गई, मंत्र होंगे 1.25 लाख और जाप माला होंगी 1158। तो एक बार हम जब आचार्य जी के पास गए बोहरीवन में पहली बार, सुनो इधर, पहली बार आचार्य जी के पास गए तो हमने कहा आचार्य जी हमें 1.25 लाख माला चाहिए। तो आचार्य जी बोले माला की जप, हम जानते नहीं थे, पहली बार गए व्रत लेने के लिए निवेदन किया और हमने आचार्य जी से 1.25 लाख जप का नियम लिया। तो आचार्य जी ने बताया, फिर हम अब उतना अपन नए नए थे तो नहीं जानते थे, उस जाप का ऐसा प्रभाव पड़ा, विशुद्धि बढ़ती गई। और फिर उसके कुछ महीने पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत तो नहीं हुआ आजीवन, लेकिन संघ में प्रवेश हो गया। उसके बाद पर्युषण के समय सीधा आजीवन व्रत हो गया, 1-2 साल का नहीं। आचार्य जी वैसे किसी को आजीवन व्रत नहीं देते, तो जाप बहुत कई लोगों के आहार नहीं हो रहे थे आचार्य जी के। हमने कहा जाप करो णमोकार मंत्र की, तो उनने की। और आचार्य महाराजों के नहीं हो रहे थे पहले तो, और जब महाराजों के नहीं हो रहे थे तो वो लोग परेशान हो जाते, और जैसी जाप करी तो आचार्य जी के हार हो गए। तो चमत्कार से तो होते हैं मंत्रों के द्वारा, महामंत्र है। तो जिनेवा में 1997 में इसको णमोकार मंत्र को विश्व शांति मंत्र की उपाधि मिली थी। इसलिए एक महामंत्र जो है णमोकार मंत्र, एक महिला हुई हैं डॉक्टर, उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें सबसे पीछे लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर है णमोकार मंत्र। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं। एक ब्रह्मचारी जी थे और उनकी जेब में पैसे रखे थे लेकिन मिल नहीं रहे थे। उन्हें जैसे णमोकार पढ़ा, तुरंत देखा तो थे तो उनके पास ही, मिल नहीं रहे थे। एक बार ऐसे हुआ था, ट्रेन में एक पंडित जी थे, कोई व्यक्ति था, अन्य साधु कोई व्यक्ति था, वो तो कुछ आपस में विवाद हो गया। तो ब्रह्मचारी जी ने णमोकार पढ़ना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति गया तो बहुत आक्रोश में था वो, और उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। णमोकार मंत्र से उसका मतलब वो कुछ तंत्र मंत्र जो भी कर रहा हो और दुष्प्रभाव पड़ा और उसकी शायद मृत्यु हो गई। मतलब रिएक्शन होता है ना, एक्शन रिएक्शन। वैसे तो णमोकार मंत्र कहीं से भी पढ़ो, कोई वैसा नहीं होता इससे, लेकिन कोई अगर दुरुपयोग करे या कुछ उस पर वो करे तो। अब क्या हुआ था क्या नहीं, जैसा हमने सुना था वैसा आपको सुना दिया। तो इस प्रकार से बेखरी जाप भी होती है ना एक, जैसे संगीतमय सुरीली आवाज़ से लयबद्ध तरीके से मंत्र का ऐसा उच्चारण करना जो दूसरे को सुनने में आए, ऐसे मंत्र को बेखरी जाप कहते हैं ना। उपांशु माने जिस मंत्र को जपने से ओंठ और जिब्बा हिलती है। अपन अपवित्र पवित्रो बोलते ना जो, उसका अर्थ ये है कि चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र, अपन स्मरण कर सकते,
भोजन करते समय भी णमोकार मंत्र का स्मरण करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हम आहार के समय भी हम कर लेते ना, जैसे हम दवाई लेते तो लोग सोचते कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज। भावना करते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, जितने साधु हैं, जितने श्रावक हैं, सब स्वस्थ रहें। तो अपन णमोकार मंत्र भोजन करते समय भी स्मरण कर सकते। भगवान को स्मरण नहीं कर सकते क्या भोजन करते समय? स्मरण, स्मृत लिखा है, उसका मत अपवित्र हो चाहे अशुद्धि में भी प्रतिकरण करती ना, अरिका वगैरह महिलाएं भी है ना, प्रतिकरण करेंगी, बस वो मुख से उच्चारण नहीं करते हैं। उच्चारण करने में दोष है, बाकी झूठे मुंह भोजन कर रहे हो तो स्मरण, स्मृत लिखा है कि स्मरण। तो उपांशु हो गया। फिर पस्य जाप, इस मंत्र जाप में ओंठ जिब्बा आदि नहीं हिलते, ना आवाज आती है, मन ही मन में होता है ना। फिर पराजाप, अपने कार्य के प्रति भी राग आदि छूट जाने के बाद पंच परमेष्ठियों के गुण और स्वरूप में लीन हो जाना, ये पराजाप कहलाता है। इस प्रकार से अब आगे चर्चा चल रही थी कि घर में मंत्र जाप करने की अपेक्षा वन में आराधना करना 100 गुना फलदायी है। नसिया एवं वन में करने से 1000 गुना, पर्वत पर करने से 10,000 गुना, नदी किनारे करने पर 1,00,000 गुना, और देवालय में करने से करोड़ गुना, और जिनेन देव के समक्ष करने से अनंत गुना। इसलिए भगवान के सामने जाप करोगे तो अनंत गुना पुण्य लिखा है। ये अलग अलग इसलिए बताया कि जब तक किसी चीज़ का महत्व नहीं बताया जाएगा तो इस तरीके से अलग अलग आसन भी लिखी हुई हैं। बहुत सारा डिटेल में है ये मैटर, लेकिन डिटेल में इसलिए नहीं बताते कि एक दिन में एक ही मैटर लेना है। तो इसका आगे कभी होगा तो फिर देख लेंगे सेकंड पार्ट में, नहीं तो फर्स्ट पार्ट में तो पूरा बता दिया। हाथ से ऐसे फेरना है, ये आचार्य श्री का तरीका हो गया, इसको बोलते हैं आरोहण अवरोहण विधि। माला का भी बता दिया, ये भी बता दिया कि कौन सी माला करना चाहिए, तो हाथ से भी कर सकते। हम लोग जब पंचकलनक में बैठते हैं तो सोने की जाप दे देता कोई, या रत्नों की कोई मिल जाती, नहीं तो अपने पास जो रहती उसी से भी। तो लौंग भी रख लेते हैं कटोरी में, 108 लौंग गिन के रख लेते हैं, और एक खाली कटोरी में तो एक एक हम लोग माला फेरते हैं तो रखते जाते हैं लौंग, क्योंकि माला से कई बार नहीं मिल रही अनुकूलता, नहीं तो लौंग से 108 बार। वो कई बार जो सूर्य मंत्र होते हैं ना, उन मंत्रों की वो लौंग है ना, वो भगवान के ऊपर रखते जाते हैं। तो इतनी सारी प्रतिमाएं रहती हैं, तो सूर्य मंत्र, चंद्रकला मंत्र, ऐसे ये मंत्र होते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र कहलाते हैं। जी जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है ना पंचकलनक में, तो वो लौंग रखना पड़ती है, मंत्रित हो जाती है वो लौंग। इसलिए अब अपने हिसाब से है ना लोग ले जाते हैं, अपने रख लेते हैं कहीं पे। चांदी की भी रहती है लौंग, तो चांदी की तो खराब नहीं होती, ये वाली कितने दिन रखोगे? अपने हिसाब से जैसा ही अनुकूलता हो, उसका ना हमारा समर्थन है ना विरोध है, अपने हिसाब से जैसा भी हो, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, अभी आज बस इतना ही। तो एक हाँ वो संलेखना के समय वो जो उसका जो पानी पानी रहता है ना, जो वो निर्विकृति माना है, तो इसलिए उसको रस में नहीं लिया। हाँ उसका पानी पानी ले सकते हैं ना, उसका मतलब इसलिए संलेखना के हिसाब से लिखा है, और डिटेल में पानी रहता ना जो उसका एकदम पतला सा, वो जो संलेखना के समय लेते तो उसको निर्विकृति माना है, उसमें नहीं लेते हैं, मतलब वो अंतिम समय संलेखना के समय। हाँ एक भजन सुनाते हैं छोटा सा, फिर प्रश्न पूछेंगे। सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। सेठ सुदर्शन सीता सती ने फेरी एक माला, सूली से सिंहासन हो गई शीतल हो गई ज्वाला, कर्मी की ज्वाला मेटो तत्काला, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। सोमा सती ने सुमिरन करके नाक उठाया काला, महाभयंकर विस्तर से वो हुई फूलों की माला, धर्म का प्याला पियो मेरे लाला, फेरो एक माला हो, फेरो एक माला। बाल कुमारी राजकुमारी देखो चंदन वाला,
महाभयंकर संकट पड़ गया, सिर से बाल उतारा, सील को जिसने पाला, सत रखवाला, फेरो एक माला, हो फेरो एक माला। सुबह और शाम की, सुबह दोपहर शाम की, प्रभु जी के नाम की, फेरो एक माला, हो फेरो एक माला। आता है किसी को अगर माला का नियम लेना हो, जैसे आचार्य श्री स्वस्थ रहें, तो पार्श्वनाथ भगवान की जाप है, हमारे पास एक कार्ड भी रखा है, वो हम दे देंगे सबको, हम आज ला नहीं पाए अभी, तो उसमें नोट करते जाना। 1.25 लाख जाप का नियम ले सकते हैं। 4 माला प्रतिदिन फेरें, 5 भी फेर सकते, कभी ज़्यादा फेर लो, कभी कम भी फेर सकते, 4 का एवरेज रखेंगे, 1.25 लाख। नमोकार मंत्र की जाप का भी ले सकते हो नियम। वैसे तो अपन 5 पाप करते तो 5 माला प्रतिदिन अपन को सबको फेरना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए भी अपन पूरे साधु संत हैं जितने भी स्वस्थ रहें, पार्श्वनाथ भगवान की 4 माला, और कोई 4 का नहीं ले पाता नियम तो 2 माला करें, तो 2 साल में हो जाएंगी, है ना। किसी को लेना वहीं से ले लो, लेना है, सब लिए हैं पहले से। चलो, मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम। आता है पहला प्रश्न आपके सामने।